दोस्तों वेलकम टू माय चैनल शुभम मेडिको। दोस्तों आज हम लोग टाइफाइड फीवर के बारे में बात करने वाले हैं। पूरे इसके नोट्स के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आप इसका नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। मैं आपको एकदम हिंदी लैंग्वेज में इजी से इजी भाषा में आपको समझाने वाला हूं। दोस्तों हम लोग टाइफाइड फीवर के कॉजेज, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, कॉम्प्लिकेशन, ट्रीटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों टाइफाइड फीवर यह एक इन्फेक्टियस डिजीज है दोस्तों, जो कि साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के द्वारा यह स्प्रेड होता है। साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया होता है, इसके कारण से ही टाइफाइड फीवर होता है। दोस्तों ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जो होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे स्प्रेड होता है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू यह स्प्रेड होता है। दोस्तों कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर होता क्या है? यदि कोई भी इन्फेक्टियस पर्सन है, टाइफाइड फीवर उसको हुआ है, गंदे नाली, तालाब, नदी इत्यादि में मल का त्याग कर देता है, वही पानी को अदर पर्सन को यूज करता है, तो उसके कारण उसे भी टाइफाइड फीवर हो जाता है दोस्तों। या फिर कहीं पे भी हम लोग एरिया में रह रहे हैं, हमारा निवास स्थान है, चारों तरफ अराउंड एरिया में यदि साफ सफाई नहीं है तो उसके कारण भी टाइफाइड फीवर होता है दोस्तों इसके कॉजेस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इसका कॉजेस क्या क्या है दोस्तों? अभी अभी डिस्कस किया गया है कि साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के द्वारा यह स्प्रेड होता है। पुअर हैंड हाइजीन इंक्रीज रिस्क। अपने हाथों का प्रॉपर साफ सफाई नहीं करते हैं तो उसके कारण भी टाइफाइड फीवर हो सकता है। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, इसके कारण भी टाइफाइड फीवर हो सकता है दोस्तों इसका लक्षण के बारे में बात कर लेते हैं। सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलता है? यदि किसी भी व्यक्ति को टाइफाइड फीवर हुआ है तो उसे हम लोग कैसे पहचानेंगे कि इसे टाइफाइड फीवर हुआ है? दोस्तों सडन हाई फीवर, अचानक से हाई फीवर होगा, उसे स्टेप लीडर फीवर होगा। स्टेप लीडर फीवर मतलब होता क्या है? जैसे कि आप लोग सीढ़ी देखे होंगे, सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप हम लोग उसके ऊपर चढ़ते हैं, वैसे ही फीवर होता है। आज यदि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर है तो कल 101 होगा, परसों 102 होगा, ऐसे ऐसे करते करते इंक्रीज होगा फीवर दोस्तों। एब्डोमिनल पेन एंड डिस्कम्फर्ट होगा। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जो होता है, ये आंत में जाके अपना निवास स्थान बनाता है, जिसके कारण से टाइफाइड फीवर होता है। तो वहां पे जब ये निवास स्थान बनाएगा तो एब्डोमिनल पेन होगा, एब्डोमेन पार्ट जो होगा डिस्कम्फर्ट होगा, इरिटेशन होगा दोस्तों। लॉस ऑफ एपेटाइटिस एंड वेट लॉस, दोस्तों भूख की कमी होगी और व्यक्ति का वेट में कमी आएगी दोस्तों। डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, व्यक्ति को डायरिया भी हो सकता है, लूज मोशन भी हो सकता है, या फिर कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, मल का टाइटनेस हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट इसका सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेगा दोस्तों? रोज कलर्ड स्पॉट ऑन स्किन, दोस्तों रोज कलर का गुलाब के फूल जैसा हमारे बॉडी में चकत्ते देखने को मिलेंगे आपको। ये सब सिम्टम्स आपको देखने के मिलेंगे दोस्तों, टाइफाइड फीवर यदि किसी को हुआ है। दोस्तों यदि इसका इलाज न किया जाए तो इसका क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होगा, तो हम लोग कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या देखने को मिलेगा। कॉम्प्लिकेशन में दोस्तों इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड ब्लीडिंग होगा। दोस्तों आंत में आंतरिक ब्लड का स्त्राव होगा, खून का स्त्राव होगा। यदि इसका इलाज ना किया जाए तो ये सब देखने को मिलता है दोस्तों। इंसेफेलोपैथी हो सकता है दोस्तों, इसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिलेगा? निमोनिया हो सकता है, या फिर अदर सेकेंडरी इन्फेक्टियस डिजीज हो सकता है। जो सेकेंडरी इन्फेक्टियस डिजीज होता है वो आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। इसका नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिलेगा दोस्तों? सीवियर डिहाइड्रेशन, पूरे बॉडी में पानी की कमी हो सकती है। कैन बी फेटल
इफ अनट्रीटेड, यदि इसका ट्रीटमेंट इलाज अगर सही समय पे न किया जाए तो यह बहुत ही घातक साबित हो सकता है दोस्तों उसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे कि टाइफाइड फीवर हुआ है। उसका ब्लड टेस्ट कराएंगे दोस्तों, यूरिन स्टूल का जांच करवाएंगे दोस्तों, विडाल टेस्ट के द्वारा पता लगा सकते हैं, क्लिनिकल हिस्ट्री लेके पता लगा सकते हैं कि इससे टाइफाइड हुआ है। उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग भी हम लोग इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं कि इससे टाइफाइड फीवर हुआ है। सिम्टम्स के अकॉर्डिंग दोस्तों कैसे डायग्नोसिस करेंगे, जैसे आप लोगों को बताया कि स्टेप लीडर फीवर होगा, इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसे टाइफाइड फीवर है। दोस्तों इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रीटमेंट में क्या क्या दिया जाता है। एंटीबायोटिक दिया जाता है, एंटीबायोटिक में जैसे सिफेक्जिन दिया जाता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, एडिक्वेट हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन, उसे यदि पानी की कमी है वाटर को बैलेंस करेंगे दोस्तों, यदि न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी है तो उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगे दोस्तों। ये सब ट्रीटमेंट में करेंगे दोस्तों। ऐसे ही नोट्स वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।